भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। हालांकि रास्तों में नींबू पानी, गोंद कतीरा, शिकंजी और गन्ने का रस लोगों को राहत दे रहे हैं। ये पेय शरीर को ठंडक देने और हीटवेव से बचाने में काफी मददगार हैं। इसके बावजूद कई जगह गन्ने के जूस विक्रेता ग्राहकों का इंतजार करते दिख रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा आमजन से अपील करता है कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक घर में ही रहें। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और धूप से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। गर्मी का सितम जारी है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से रोड के ऊपर कोई कोई वाहन ही आ जा रहा है। और इस समय बात करें तो 42 डिग्री तापमान। हालांकि लोग बचाव के लिए जो सिर पर कपड़ा ओढ़ रहे हैं, चाहे सिर पर टोपी इन्होंने लगाया हुआ है। और उसके अलावा गर्मी से कैसे बचे इसके लिए शिकंजवी है, चाहे गन्ने का रस है, इसको पिया जा रहा था कि गर्मी कम की जा सके और जिस तरीके से जो गर्मी है इससे बचा जा सके। लू है, हीट है। यहाँ पर ये जो जूस बनाने वाले, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से गर्मी है, किस तरीके की सेल है और क्या कहना चाहोगे? क्या क्या लोग पीते हैं आपसे? क्या क्या ऑर्डर आता है? जलजीरा है, शिकंजी है, गोंद कतीरा है, लेमन सोडा है, शिकंजी है। ये सारा पीने आते हैं। और ऊपर बचने के लिए धूप से आपने छाता भी लगाया हुआ है। हाँ, ये छाता धूप के लिए लगा रखा है। हाँ, बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे गोंद कतीरा, इसके अलावा जूस है, नींबू पानी है। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े भी, हमसे भी जानते हैं। मैम, गर्मी से बचने के लिए आप शिकंजी, नींबू पानी पीने आ रहे हो, तो क्या कहना चाहो? कैसे बचे गर्मी से? गर्मी से कैसे बचे? गर्मी से मतलब जूस जास पीने के लिए सही है। जूस पियोगे तो अच्छे रहोगे, सही रहोगे। नहीं, आपके साथ बच्चे भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो क्या एडवाइस करते हैं? चलो कोई बात नहीं, आप बता दें। मैम, आप आए हैं, जूस पी रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कैसे बच रहे हो? गर्मी में ठंडा पानी पीना चाहिए और जूस जास पीना चाहिए। धूप से बचना चाहिए, लू ला से ज्यादा दिक्कत हो गर्मी में तो बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और क्या, बचना चाहिए धूप से। जितना ही बचे रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। और बताइए। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर और भी कुल्फी वाले भी हैं, जूस वाले भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से गर्मी है, कि कुल्फी की कितनी सेल है या गर्मी से कैसे बच रहे हैं? गर्मी से कहने का मतलब है सेल तो बिल्कुल नहीं है, जितनी गर्मी बढ़ रही है सेल कम की जा रही है। कैसे कोई बाहर निकल नहीं रहा और शाम शाम की सेल है, तो सेल नहीं, मतलब सेल बिल्कुल नहीं है। सेल नहीं, कैसे बाहर कोई निकल नहीं रहा। बिल्कुल, मेरे साथी बता रहे कि जिस तरीके से गर्मी है, गर्मी को देखते हुए, हालांकि ये जो गन्ने का जूस है, क्योंकि अभी तक कोई भी आदमी गन्ने का जूस पीने नहीं आ रहा है। इसका ये कहना है कि लोग गर्मी की वजह से घर से निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लू है, हालांकि ये बड़ा अच्छी जगह है। यहाँ पर जो है नहर का किनारा है, हवा आ जा रही है, टेम्परेचर फिर भी अच्छा है। लेकिन लोग जो है बचने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे, और निकलना भी नहीं चाहिए। यदि कोई बड़ा जरूरी काम हो, घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको भी रास्ते में यदि कहीं कोई नींबू पानी, शिकंजी कुछ मिल जाता है, वो ले लेना चाहिए, ताकि कहीं हीट वेव का खतरा ना हो। यमुनानगर से देविता शारदा, इंडिया न्यूज। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ते तापमान ने आमजन की परेशानियां काफी बढ़ा दी हैं और दोपहर के समय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही तेज गर्म हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक रूप से धूप में बाहर ना निकलें, पर्याप्त पानी पिएं और सावधानी बरतें। ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान के अगर बात करें, लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो ट्राई सिटी में बने हुए हैं। और वही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल आने वाले दिनों में भी इस बढ़ती और तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 28 तारीख तक वेदर जो है वो इसी तरह रहेगा। तापमान जो है वो लगातार 40 डिग्री के ऊपर बने रहेंगे। वही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। लगातार तेज हवाओं का, लू का जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। 28 तारीख को बारिश जो है उसकी संभावना मौसम विभाग ने बताई है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से
है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से लगातार ये तेज धीरे और लू जो है वो लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत कमी लोग जो है वो सड़कों पे इस वक्त पैदल चलते हुए नजर आएंगे और अगर कुछ लोग हैं भी तो हेलमेट से कवर करते हुए और अपने आप को डिहाइड्रेट करते हुए, गन्ने का रस पीते हुए, पानी लगातार पीते हुए। हालांकि सब लोग अपनी गाड़ियों में है, टू व्हीलर्स पर जो लोग हैं वो ज्यादातर इस वक्त गर्मी में घर से बाहर निकलना, सैर करना जो है वो अवॉइड करते हैं और अगर कोई जरूरी काम ही होता है, एडवाइजरी में भी कहा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कोई जरूरी काम है कोई घर से बाहर निकले, अन्यथा जो ये पीक धूप वाला टाइम है, गर्मी वाला टाइम है, इसमें अपने घरों में रहे, अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखे, पूरे कपड़े पहने और इस गर्मी में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। पलवल जिले में भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ही तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि दोपहर तक ये 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। कल शाम बारिश और तेज हवाओं से मौसम कुछ समय के लिए सुहावना हो गया था, लेकिन आज फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। लगातार बढ़ते तापमान और बिजली के बार बार कट लगने से लोग परेशान हैं। मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। पलवल जिले का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई थी, मौसम सुहावना हुआ था, लेकिन आज फिर से इस गर्मी ने अपना रूप दिखाया है और इस समय लगभग 2:15 बजे का समय हो रहा है और इस समय तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। और हम इस बारे में लोगों से बात करेंगे। जो मैं समय आगरा चौक पलवल पर हूँ और यहाँ पर जो खड़े हुए हैं और दो लोग भी हैं और लोग भी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ रहा है और कितनी उनको परेशानी हो रही है। उन सभी से लोगों से बात करेंगे। जो आज किस तरह की गर्मी है, कितना तापमान बहुत ज्यादा है, मजदूरी भी नहीं मिलती। अच्छा, क्या करें हम, भूखे मर रहे हैं, रोटी भी नहीं है, क्या करें, कम बताओ। मेरे तापमान वजह से मजदूरी नहीं मिल रही। तो कितने परेशान हो रही तापमान का? आप बहुत ज्यादा हो रही है। कोई सरकार है सुविधा उठावे इन मजदूरों के लिए, कोई जो सरकार जो कोई काम करते जो ये मजदूर सुखी है। देखा किस तरह से इनका कहना, मजदूर लोग हैं कि मजदूरी नहीं मिल पा रही है, उनको काफी तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि तापमान वजह से मतलब कितनी परेशानी। क्या नाम है? रणवीर जी, तापमान किस तरह की गर्मी है, कितनी आप लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है हमें लेबर के लिए लेबर 2 घंटे से लेबर पे ढूंढ रहे हैं। कितना तापमान बढ़ रहा है? तापमान इतना आगे बिल्कुल बहुत भारी बात है हमारे लिए, चलना बस की नहीं है। ये जगह किस तरह से इनका कहना, चलना बस की नहीं, तापमान बहुत ज्यादा है और लोग हमारे साथ महिला के साथ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कमरे की किस तरह का तापमान है, गर्मी पड़ी हुई है। अभी कम कर देंगे सरकार बहुत गर्मी कम कर देगी, तापमान कर रही है, गर्मी ज्यादा है, तो इस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, तापमान की वजह से आम जनता को काफी परेशान, क्योंकि बिजली के भी बार बार कट लग रहे हैं। बिजली बार बार कट लगने की वजह से आम जनता को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए इनसे बात से क्या नाम है? अभी जी किस तरह का तापमान देखा किस तरह से उनका कह रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, जिनने 100 रुपए कमाए हैं तो एक महीने इस तरह से लगातार तापमान बढ़ने की वजह से आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मजदूर काफी परेशान है, मजदूर नहीं निकल पा रहे। इस तरह से लगातार पलवल जिले का तापमान बढ़ता जा रहा है। पलवल से भारद्वाज, इंडिया न्यूज।
गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और अब नौतपा की शुरुआत के साथ लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कई जिलों में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रहें। जैसे जैसे मई खत्म हो रही है और जून करीब आ रहा है, वैसे वैसे गर्मी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। रोहतक, हिसार, नारनौल, सिरसा, फरीदाबाद समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। कुछ इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ऐसे में जरूरी है इस गर्मी से खुद को बचाना। दोपहर के समय बाहर ना निकले, खुद को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी, तरल पदार्थ लें, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। बाहर निकलते समय सिर ढककर रखें। नौतपा के दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप और लू से बचाव बेहद जरूरी है, वरना डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तपती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या ही बिगाड़ दी है। लोग दिन के समय घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि जिन लोगों को काम के चलते बाहर निकलना पड़ रहा है, उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत है। बढ़ती गर्मी अब आम जनजीवन पर भी असर डालने लगी है। जलजीरा है, शिकंजी है, गोंद कतीरा है, लेमन सोडा है, शिकंजी है, ये सारा पीने आते हैं। ये छाता धूप के लिए लगा रखा है। गर्मी से कैसे बचे? गर्मी से मतलब जूस जास पीने के लिए सही है। जूस पियोगे तो अच्छे रहोगे, सही रहोगे। गर्मी में ठंडा पानी पीना चाहिए और जूस जास पीना चाहिए। धूप से बचना चाहिए, लू ला से ज्यादा दिक्कत हो गर्मी में तो बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए और क्या बचना चाहिए। धूप से जितना ही बचे रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। गर्मी से कहने का मतलब है सेल तो बिल्कुल नहीं है, जितनी गर्मी पड़ रही है सेल कम की जा रही है। कैसे कोई बाहर निकल नहीं रहा और शाम की सेल है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज गर्मी और लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में सतर्क रहना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।